हेलो फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से मैं बैंक निफ्टी का व्यू जो है वो शेयर नहीं कर रहा था। जो लास्ट मैंने शेयर किया था कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट इसके ऊपर जाना चाहिए, इस हाई के ऊपर, तभी वहाँ पे करेक्टिव बी कंप्लीट होके 4000 पॉइंट का इसके जितना डिक्लाइन मिनिमम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन इस हाई को ब्रेक किए बिना ही बैंक निफ्टी यहाँ से डिक्लाइन करता रहा और एक इम्पल्सिव डिक्लाइन करने के बाद आज यहाँ से एक गैप अप, बड़ा गैप अप ओपनिंग होके वापस इसके आसपास आया है। ध्यान से समझिए, एक ये रिसेंट जो हाई था वहाँ से अगर मैं डिक्लाइन देखूँ तो ये एक 3 वेव डिक्लाइन है जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि वेव बी जो है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में इनकम्प्लीट लग रहा है। तो अब जाके हम ये बोल सकते हैं कि ये करेक्शन का फर्स्ट लेग है, ये एबीसी जो है वो करेक्शन का सेकंड लेग है और ये जो है करेक्शन का थर्ड लेग। और यहाँ पे वेव बी कंप्लीट होने के बाद अब जो है बैंक निफ्टी में हमें 4000 या इससे ज़्यादा का डिक्लाइन आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकता है। अगर इस थर्ड लेग का प्रोजेक्शन निकालने की कोशिश करें हम, यहाँ से फिबोनाची एक्सटेंशन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं प्रोजेक्शन लगा देता हूँ कि किस रेंज में ये रेजिस्टेंस ले सकता है। तो 100 to 123% की रेंज फ्रेंड्स, यहाँ पे ये उस रेंज में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। ओवरऑल इस रेंज में बैंक निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस ले सकता है और आने वाले टाइम में यहाँ से इसका 100 to 123% यानी कि 4200 पॉइंट का मिनिमम डिक्लाइन इस रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। तो वेव बी जो है बैंक निफ्टी में अब इस रेंज में कंप्लीट हो सकता है। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस हमने देखा तो उससे कुछ क्लैरिटी निफ्टी में भी तो आएगी, राइट। बैंक निफ्टी पिछले कई टाइम से हम एनालाइज नहीं कर रहे थे, इस पैटर्न को टाइम दे रहे थे कि कुछ पैटर्न बन जाए जो हमें आइडेंटिफाई हो सके, राइट। तो अभी वो हमें लग रहा है कि इस रेंज में एक वेव बी कंप्लीट हो सकता है। अब उस सेम टाइम पे निफ्टी अगर हम देखेंगे तो उसको बैंक निफ्टी के पैटर्न के हिसाब से इसमें चले तो यहाँ पे हमने वेव बी मान लिया था और यहाँ से एक 3 वेव डिक्लाइन होके 4 का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और फिर 5th, लेकिन ये तो डायरेक्टली ही रिवर्स हो गया, इसको ओवरलैप भी कर गया। तो इसका मतलब ये 1 2 3 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा, राइट। अब पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ए बी सी बनता है तो हो सकता है कि ये डब्ल्यू है, ये एक्स है और यहाँ पे ये वाई, इस तरीके से करेक्शन कंप्लीट हो सकता है, राइट। और दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि या तो y के अंदर ये a है, ये b है, तो हमने यहाँ पे 70% की रेंज निकाली थी, 61-70%, और वहाँ से वेव c का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन वो इतना होगा, इतना, इसका 100 to 123%। लेकिन अब जब हमने बैंक निफ्टी की पैटर्न देखी है कि पूरे 4000 पॉइंट का डिक्लाइन पॉसिबल है क्योंकि वेव बी कंप्लीट हो सकता है, तो उसको यहाँ पे निफ्टी के साथ अगर उसको कंबाइन करके समझने की कोशिश करें तो निफ्टी में भी यहाँ से जो डिक्लाइन है ये हो सकता है कि ये डिक्लाइन जो है ये डब्ल्यू है, ये एक्स है और ये एबीसी जो है ये वाई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक बड़ा सा इरेगुलर बी है, ये ए है और यहाँ पे सी कंप्लीट होगा और वो सी जो होगा ये ए बी और सी मिला के यहाँ पे बी कंप्लीट होगा। तो इस वाले बी को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, बोलने का मतलब ये है। तो यहाँ पे भी निफ्टी में भी अगर हम देखें तो वेव बी के बाद सी का कितना डिक्लाइन होगा, 100 to 123%, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है। लेकिन वो कहाँ से निकाला था, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे और थर्ड पॉइंट यहाँ पे। अब हम ये जो हाई बनेगा वहाँ पे थर्ड पॉइंट रखेंगे। मान लीजिए कि इसी हाई से डिक्लाइन कर देता है तो ये रेंज थोड़ी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, राइट। ये 100% यहाँ पे आ गया। मान लीजिए कि यहाँ पे इसके पास ही यहाँ पे हाई बनाता है तो उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हम, तो ये रेंज उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। बोलने का मतलब ये है कि इस रेंज में से फिर से निफ्टी में भी इतने पॉइंट का मिनिमम डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ये पूरा करेक्शन जो है ये ए, फिर ये एक इरेगुलर करेक्शन बड़ा सा बी और व्यू सी इस रेंज में इस तरीके से कंप्लीट आने वाले टाइम में हो सकता है। अब ये मेरा व्यू है,
आपको हो सकता है कि ये दिमाग में बैठे ना भी बैठे, आप किस तरीके का इलियट वेव यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब ये तो मैंने सिनेरियो की बात की। अब कई लोग यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड ले लेंगे और फिर जो है ब्लेम मुझ पे डालने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि ट्रेड प्लान जो है यहाँ पे मल्टीपल तरीके से बन सकता है। या तो आप बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख के लगाना होगा। अगर इलियट वेव का नॉलेज है, वेव स्ट्रक्चर का, कैलकुलेशन का, पैटर्न का, तो ही आप वो कर सकते हैं। बाकी सिंपली आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये बैंक निफ्टी है तो इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकालिए 23 to 38%, राइट। इसमें 38% के नीचे अगर ये इम्पल्सिव डिक्लाइन देता है, इम्पल्सिव मतलब 5 वेव में वो डिक्लाइन आना चाहिए, उसके बाद रिट्रेसमेंट आता है, करेक्टिव बाउंस आता है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं और जो भी हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आप इस रेंज में बिना कंफर्मेशन के ही शॉर्ट कर देते हैं तो वहाँ पे भी आपको इंटरनल पैटर्न देख के अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना पड़ सकता है। दूसरा सिनारियो मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि आप जो है ये पूरा डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट जो हमने पहले लगाया हुआ था, राइट, ये रिट्रेसमेंट का यूज़ कीजिए और यहाँ पे 61% के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। 61% या 70% के आसपास स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं, राइट। ये 61% रिट्रेसमेंट आ रहा है तो इसके ऊपर या 70% के थोड़ा ऊपर इस तरीके से भी आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। तो जितना हो सके स्टॉप लॉस के करीब होगा उतना आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। उसके सामने रिवॉर्ड तो इतना है ही, 4000 पॉइंट का मिनिमम डिक्लाइन यहाँ से हो सकता है। तो ट्रेड प्लान किस तरीके से होगा या हेजिंग करके भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरा काम है जो सिनारियो मुझे दिख रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना। ट्रेड प्लान जो है वो एनालिसिस से बिल्कुल अलग है। आप अपने दिमाग में सेट कर दीजिए कि एनालिसिस मतलब ट्रेड प्लान नहीं होता है, राइट। एनालिसिस के हिसाब से आपका मनी मैनेजमेंट देखना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड देखना है और आपका पोजीशन साइजिंग जो है वो मैनेज करके ट्रेड प्लान बनता है। तो एनालिसिस और ट्रेड प्लान जो है वो दोनों सेम नहीं है। आपके दिमाग में एक बार ये सेट कर दीजिए, ये एनालिसिस है, ट्रेड प्लान आप खुद अपने हिसाब से बनाइए। इस वीडियो में मैंने जो भी डिस्कस किया है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में 9:30 बजे के आसपास ही ये शेयर कर चुका हूँ कि इस तरीके का व्यू अब हमारा बन सकता है। उसके बाद मैंने कोई भी पोस्ट नहीं डाली है क्योंकि गैप अप, इतना बड़ा गैप अप होके कंसोलिडेशन ही होने वाला होता है। और अब हम प्लान करेंगे कि कहाँ पे किस तरीके से ये प्लान किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ा डिक्लाइन हो सकता है आने वाले टाइम में, उसको प्लान कैसे करें वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ वो टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में ही मैं शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।